रात का वक्त था। नासिर अपने कमरे में बैठा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। दिन भर की थकन चेहरे पर थी, लेकिन आंखों में नींद का कोई असर न था। अचानक एक वीडियो सामने आई। एक आलिम दीन बड़े दर्द भरे लहजे में कह रहे थे, जो फजर के वक्त बिस्तर छोड़ता है वो शैतान की जंजीर तोड़ देता है। नासिर को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वीडियो के अल्फाज दिल में उतर गए। उसने मोबाइल रखा, आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, कल मुझे फजर की नमाज के लिए जगा देना, अब बहुत दिनों से रह जाती है। इसी नीयत से वो सो गया। दिल में उम्मीद थी, लेकिन क्या पता था कि कल उसकी रूह की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली है। सुबह अजान से कुछ पहले नासिर की आंख खुद ब खुद खुल गई। घड़ी देखी, अजान में 10 मिनट बाकी थे। वो मुस्कुराया। दिल खुश हुआ कि अल्लाह ने उसकी सुन ली। लेकिन जैसे ही वो उठने लगा, एक धीमी धीमी सी आवाज अंदर से आई, अभी तो वक्त है, थोड़ा सा और सो ले, अजान के बाद उठ जाना। नासिर ने तकिया दोबारा थामा, लेकिन दिल में कश्मकश शुरू हो गई। अचानक एक गहरी नींद तारी हुई और वो ख्वाब में चला गया। ख्वाब में नासिर ने खुद को एक सुनसान मैदान में पाया। हर तरफ धुंध छाई थी। कहीं दूर एक साया खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता वो चलता हुआ नासिर के करीब आ रहा था। साया बोला, तू थका हुआ है ना, आजा, मैं तुझे आराम दूंगा। फज्र बाद में पढ़ लेना, अल्लाह तो माफ कर देगा ना। साया का चेहरा धुंधला था, मगर आवाज बहुत मानूस, जैसे वो नासिर के अपने दिल से निकल रही हो। नासिर पीछे हटने लगा, मगर कदम जम गए थे। आवाज करीब आती गई, सो जा, सो जा, सजदे बाद में भी हो जाएंगे। और तभी दूर से अजान की पहली आवाज सुनाई दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साया कानों को हाथ लगाकर पीछे हटने लगा। चीख मारी और धुंध बिखर गई। नासिर ने आंखें खोली। वो पसीने में भीगा हुआ था। अजान हो रही थी। दिल में घबराहट, जिस्म में लर्जिश, लेकिन अंदर कहीं कुछ मजबूत हो चुका था। वो बिस्तर से कूदा, वुजू किया और पहली बार खुशू से फजर की नमाज पढ़ी। सजदे में आंखों से आंसू निकले। उसने आहिस्ता कहा, या अल्लाह, तूने जगा दिया, अब मुझे अपनी पनाह में रखना। उसकी जिंदगी का नया आगाज था। नासिर ने खुद से वादा किया कि अब नमाज नहीं छूटेगी। दिल में ईमान की रोशनी सी महसूस हुई। कुछ दिनों तक वो पाबंदी से नमाज पढ़ता रहा। खास तौर पर फज्र के वक्त वो ताजगी महसूस करता। लेकिन शैतान कभी आराम नहीं करता। चंद दिन बाद वही पुरानी थकान, देर रात तक मोबाइल और दिन भर का बोझ, और फिर फज्र का अलार्म। अब आवाज और चालाक थी, अब तू नेक बन गया है, एक दिन फज्र छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। नासिर कभी सुस्त हो जाता, कभी कज़ा कर लेता, मगर हर बार ज़मीर मलामत करता। नासिर के दिल में कश्मकश बढ़ने लगी। वो चाहता था कि पाबंदी से नमाज पढ़े, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती। एक रात उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई कमजोर हूं या मैंने खुद को कमजोर मान लिया है? उसी रात उसने फिर ख्वाब देखा। वही सुनसान वादी, मगर अब सायों की तादाद ज्यादा थी। वो सब उस पर हंस रहे थे। तू नेकी के काबिल नहीं, तू हमेशा हारेगा। नासिर ने चीख कर कहा, नहीं, मैं गिर सकता हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। तभी एक नूरानी रोशनी आई और साए भागने लगे। वो जाग गया। नासिर ने फैसला किया कि अब सिर्फ नियत काफी नहीं, अमल भी जरूरी है। उसने अपनी रात की रूटीन बदली। मोबाइल रात 10 बजे बंद, सोने से पहले कुरान की तिलावत, अज़कार और दुआ से सोना, अलार्म के साथ फज्र की नियत। पहले दिन मुश्किल हुआ, दूसरे दिन नफ्स ने बहकाया, तीसरे दिन थकान ने रोका, मगर चौथे दिन दिल में एक यकीन पैदा हुआ,
नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये मेरे रब से मुलाकात है। नासिर की तब्दीली दोस्तों को भी नजर आने लगी। अब वो नरमी से बात करता, गुस्सा कम होता और हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहता। एक दिन उसका दोस्त वकास बोला, यार तू बदल गया है, कोई खास बात? नासिर मुस्कुराया थी, बस रब ने जगा दिया। वकास ने हंसते हुए कहा, फज्र से सब ठीक हो गया। नासिर ने गहरी बात की, फज्र से नहीं, सजदे से रब करीब हो गया। वकास पर यह जुमला असर कर गया। अगले दिन उसने नासिर को मैसेज किया, पहली बार फज्र पढ़ी, अजीब सुकून मिला, शुक्रिया भाई। अब नसीर के दिन फज्र से शुरू होते। वो नमाज के बाद तिलावत करता, हल्की फुल्की कसरत और दिन भर काम में बरकत महसूस करता। उसे अब समझ आ चुकी थी कि शैतान का सबसे पहला हमला फज्र पर होता है, क्योंकि दिन की बुनियाद वही है। उसने अपने आसपास के लोगों को भी जगाना शुरू कर दिया, कभी मजाक से, कभी मोहब्बत से, कभी मिसालों से। एक दिन उसने सब दोस्तों के लिए फज्र के बाद नाश्ता रखा। नीयत थी कि बस सब आ जाएं और आगाज सजदे से हो। अब नासिर सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मिसाल बन चुका था। वो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ता था, बल्कि नमाज जीत चुकी थी। उसके रवैये, बातचीत, आदत सब बदल चुकी थी। हर फज्र उसके लिए एक नया वादा, एक नई दुआ और एक नई जीत थी। ये नासिर की कहानी है, मगर दर हकीकत ये हम सब की कहानी है। शैतान हर सुबह हमें जंजीरों में जकड़ता है, हमारी नींद उसका हथियार है, मगर एक सजदा उसकी पूरी साजिश को तोड़ देता है। याद रखें, जो शख्स फजर में जागता है वो सिर्फ दिन का आगाज नहीं करता, वो जिंदगी के मकसद की तरफ जागता है। एक सवाल आपसे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप कल सुबह शैतान को शिकस्त देंगे या फिर वही सरगोशी, वही ताखीर, वही हार? फैसला आज रात आपके दिल में होना चाहिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।